एक दिन यीशु मसीह को पूछा गया एक विद्वान ने कि गुरुजी बताइए सबसे बड़ी और महान आज्ञा कौन सी है, सबसे जरूरी आज्ञा कौन सी है। और यीशु मसीह ने उसे जवाब देते हुए कहा, क्या कहा? हाँ, मैथ्यू 22 में, मत्ती 22 उसके 37 और 38 वर्ष में प्रभु इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं। आइए भाई हमारे लिए पढ़कर यहां से शुरू करें। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसके आगे, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि एक विश्वासी जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण प्रेम होता है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आता है, हम निश्चित तौर से जान सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन बदल गया है, हमारा नया जन्म हुआ है और हम परमेश्वर को जानते हैं। और उस संदेश के अंत में मैंने आपको यह भी बताया कि यह प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हम अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रेम को हम अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसे हमारे अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। जिस दिन हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं, जिस दिन सही मायने में पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने आता है, वो उस प्रेम को हमारे हृदय में उंडेल देता है। एक तरफ ये सच्चाई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि जब यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु ने क्या कहा? तो अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। अब एक तरफ हम कहते हैं कि प्रेम अपने आप किया नहीं जा सकता, प्रेम हो जाता है, ये सच बात है। परमेश्वर जब हमारे हृदय को प्रेम से भरता है, हम प्रेम करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर यह भी सच है कि प्रभु ने हमें प्रेम करने की आज्ञा भी दी गई है। अब इन दोनों सच्चाइयों को हम एक साथ कैसे लाएं? वैसे ही जैसे बाइबल के अनेक सत्य है, हर चीज में आप देखिए परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते के बीच कुछ कार्य परमेश्वर की ओर से होता है, कुछ कार्य हमारी ओर से होता है। हम दोनों की जिम्मेदारी है, कोई काम एक तरफा नहीं होता। हां, परमेश्वर पहला कदम हमेशा लेता है। जब उसने हमें खोई हुई स्थिति में देखा, जब आदम उससे अलग हो गया, वो इसके लिए इंतजार नहीं किया परमेश्वर ने कि आदम कब उसके पास आएगा। परमेश्वर ने खुद उसके पास जाने का नियोजन किया। जब वो पापियों को बचाने आया, वो इसका इंतजार नहीं कर रहा था कि पापी कब उसके लिए उसकी दुहाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे और वो स्वर्ग से उतर के आएगा। बाइबल कहती है जब हम उसे जानते भी नहीं थे, उसने हमसे प्रेम किया और वो हमारे लिए पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरा पिता किसी को बुलाए नहीं, वो मेरे पास नहीं आ सकता। तो हर बार हम ये भी देखते हैं परमेश्वर पहला कदम लेता है, वो पहला स्टेप लेता है और फिर वो इंतजार करता है कि उस कदम के बदले हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। और इसीलिए कई बार हमें हमारी भी जिम्मेदारी जाननी जरूरी होती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाए नहीं, तो परमेश्वर चाहे कितने भी हमारी ओर कदम ले, हम पूरी तरीके से उसके साथ रिश्ते में उसका अनुभव नहीं ले सकते। गॉड इज आफ्टर लव। परमेश्वर प्रेम है और उसने हमें बनाया ही है उससे प्रेम करने के लिए। कुछ समय पहले मैंने आपको एक पैराबल बताया था, एक दृष्टांत बताया था 3 पत्नियों का। कितने लोगों को याद है? चलो, 1-2 व्यक्तियों को याद है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं फिर से उसे दोहराऊंगा। बाय वे ऑफ रिमेम्बरेंस, ऑफ कोर्स एक कॉटेज मीटिंग में हुआ था। 3 पत्नियों की एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं और इसके द्वारा कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज। ये 3 पत्नियां थी।
3 अलग पत्नियां, उनके 3 अलग पति थे, और इन तीनों पत्नियों के द्वारा हम कुछ सीख सकते हैं हमारे जिंदगी के बारे में। पहली पत्नी एक लड़की, जवान लड़की थी, जिसको किसी से प्रेम था, एक व्यक्ति से, एक लड़के से वो प्रेम करती थी, लेकिन माँ बाप ने उसकी शादी किसी और से करा दी, और वो लड़की बड़ी नाखुश थी, उसके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन शादी करनी पड़ी। उसने शादी कर तो ली, लेकिन जिंदगी भर वो अपने पति से बिल्कुल नाराज रहती थी। उसको अपना पति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और उसको वो रिश्ता बड़ा बोझ लगता था। हर दिन घर में उसके लिए जब सुबह उठती थी तो उसके लिए एक नया, क्या कहे, संकट कहो या एक बोझ उसकी जिंदगी में था कि कब मैं इस रिश्ते से आजाद हो जाऊंगी। और देखते देखते थोड़े समय के बाद वो रिश्ता बुरे से बदतर हो गया, बिगड़ता गया, और एक दिन वो लड़की घर से भाग गई अपने पुराने प्रेमी के पास। अब ये तीनों पत्नियां की कहानी जो मैं आपको बताऊंगा, वो तीनों पत्नियां अलग प्रकार के विश्वासियों को दर्शाती है। They're टाइप्स ऑफ बिलीवर्स। ये पहली पत्नी उन विश्वासियों को दर्शाती है जिनको जोर जबरदस्ती चर्च में लाया जाता है, चाहे माँ बाप के द्वारा हो। ख्रिस्ती परिवार में जन्म लिया है तो क्या करना है? चर्च जाना है। या किसी की पत्नी है जो धार्मिक है, लेकिन पति नहीं चाहता कि मैं प्रार्थना में जाऊं, उसको खींच के बेचारे को लाया जाता है। ये अलग रीजंस के लिए, उसका मन कहीं और लगा है, लेकिन अटेंडेंस चर्च में रहता जरूर है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और ऐसे लोग, उनके लिए परमेश्वर और उनका रिश्ता एक बड़ा बोझ बन जाता है। उनका मन ही नहीं लगता। तो यार क्या है, आज भी चर्च जाना है, 2 हफ्ते पहले तो गए थे, वापस जाना है। हर दिन जब परमेश्वर की प्रार्थना करने का अगर कोई अवसर आए तो लगता है यार ये क्या सजा काटनी पड़ रही है। इट्स अ हॉरिफिक रिलेशनशिप। जरा सोचिए, अगर आप इस प्रकार के रिश्ते में हो किसी के साथ भी, तो कितना अनकंफर्टेबल होगा दोनों के लिए। क्या आपको लगता है परमेश्वर ऐसे रिश्ते से कभी खुश हो सकता है? इसका एक बिब्लिकल एग्जाम्पल भी है। ये पैराबल मैंने बनाया है, लेकिन इसकी स्क्रिप्चरल प्रेसिडेंस हमारे पास है। बाइबल खुद इसकी गवाही देती है। एक पूरी किताब परमेश्वर ने इसी विषय पर लिखी। आपको पता है कौन सी किताब? होशिया की किताब। सही कहा भाई। होशिया की पूरी कहानी, वो पूरी उसका जीवन ही इस बात की गवाही है कि इजराइल के लोग परमेश्वर के साथ किस प्रकार से बर्ताव कर रहे थे। परमेश्वर ये बात उनको कह नहीं पा रहा था, उनको समझा नहीं पा रहा था, तो उसने अपने एक नबी को खड़ा किया और कहा, होशिया क्षमा करना। परमेश्वर क्षमा नहीं मांगते, मेरी भाषा में कह रहा हूं, बट आई एम सॉरी, तेरी जिंदगी अब एक मिसाल बन जाएगी। और उस व्यक्ति की जिंदगी अब लोगों के लिए एक संदेश बन गया। आपको पता उसका संदेश क्या था? एज अ सर्मन उसको क्या करना पड़ा? उसको शादी करनी पड़ी। उसको शादी करनी पड़ी एक ऐसी स्त्री के साथ जो अनेक पुरुषों के साथ रहती थी। उसका मन अलग अलग पुरुषों पर लगता था और उसको वैश्या भी कहा गया है। और ऐसी स्त्री से शादी कर होशिया और उससे प्रेम कर। अमेजिंग। उससे प्रेम कर। मेरा मानना है जब परमेश्वर ने उसको यह उदाहरण दिया, आज्ञा दी, उसे अनुग्रह भी दिया इस स्त्री से प्रेम करने के लिए, नहीं तो वो नहीं कर पाता। ऐसे विवाह में रहना असंभव है एक मनुष्य के लिए, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने अपना प्रेम डाला, कहा स्त्री से प्रेम कर। तो उस स्त्री को ब्याह करके लेकर आता, उससे प्रेम करता है, उसके बच्चे होते हैं, उन बच्चों के नाम रखे जाते हैं। इसमें से एक का नाम है, ये मेरा नहीं है। इमेजिन, लिटरली जरा सोचिए, आप किसी दिन अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो इसी किताब पर हम बात करेंगे। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि परमेश्वर जब अपना दर्द बयान करना चाहता था तो उसने किस प्रकार का उदाहरण हमें दिया, क्योंकि वो लोगों से बात नहीं कर पा रहा था। तो उसने होशिया को खड़ा किया, होशिया तेरी जिंदगी के द्वारा मैं इनको दिखाऊंगा ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो होशिया उस स्त्री से शादी करता है और कुछ ही समय में एज एक्सपेक्टेड वो स्त्री अपने पुराने प्रेमियों के पास जाती है। और जाने के बाद होशिया का दिल टूटता है। सारे लोग उसको देखकर उस पर बड़ा उनको अफसोस होता है, कितना अच्छा आदमी है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ।
सारे लोग चर्चा करते, बड़ा कितना भोला, कितना परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, इसके साथ क्यों ऐसा हुआ। और कहानी आगे जाकर फिर परमेश्वर कहता, अब एक काम कर, अब जा अपनी स्त्री के पास, उसके जो पुराने जो लवर्स है उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करे, उसके बीच में से वापस उसको लेकर आ। होशियार जाता है, उसको वापस लाता है, फिर से संभालता है, और फिर से कुछ समय के बाद वो वापस चली जाती है। और अंत में जब लोग होशिया को पूछते, होशिया यार एक बात बताओ, तुझे हम बचपन से जानते हैं, तू इतना भला आदमी है, लेकिन तू स्त्री के साथ इतना क्यों सह रहा है। तब होशिया अपना मुंह खोलकर अपने जिंदगी का संदेश लोगों के सामने रखता है। वो कहता, भाइयों सुनो, ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि तुम लोगों ने भी उसके साथ वही किया जो मेरी इस पत्नी ने मेरे साथ किया। उसने हमसे इतना प्रेम किया, उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा किसी और पे लगा हुआ था। पहला मौका मिलते ही तुम उसे छोड़कर, त्याग करके किसी और के पीछे भागने लगते थे। यही बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। बड़ी दर्दनाक जिंदगी थी उसकी, लेकिन परमेश्वर अपना दर्द कैसे बयां करेगा, उसने होशिया को भेजा। आज भी ऐसे विश्वासी होते हैं दोस्तों, जिससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। आज परमेश्वर उनको चाहता है कि वो अपने पास आए, उनको गले लगाए, लेकिन इनका मन कहीं और लगा हुआ है। ये चाहते ही नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही देह की वासनाएं और अपने दृष्टि के अनुसार जीवन बिताना उनको पसंद है। और चाहे कुछ भी हो जाए, उनके लिए परमेश्वर उनके लिस्ट में कहीं नहीं आता, और परमेश्वर का हृदय टूटता है। फिर एक और पत्नी थी, एक दूसरी पत्नी, वो भी किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी सिमिलर सिचुएशन, अपने माँ बाप, उसके माँ बाप ने उसकी भी शादी किसी और से करा दी। अब प्रॉब्लम यह था कि, प्रॉब्लम नहीं कहो, लेकिन एक बेटर चीज ये थी कि ये स्त्री जानती थी कि अब उसकी शादी होगी, अब पिछला जीवन जो है ये अयोग्य है। तो उसने बड़े दिल पर बोझ पत्थर रखकर उस व्यक्ति को भूलने की कोशिश की और अपने पति के साथ बिल्कुल वफादारी के साथ रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बस एक ड्यूटी कर रही थी। उसको अपने पति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसके प्रति कोई भावनाएं नहीं थी। बस वो जानती थी कि एक स्त्री का कर्तव्य होता है और मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। वो अपने घर के सारे काम करती थी, अपने पति की जो जरूरतें हैं पूरी करती थी, सारी बातें टाइम टू टाइम करती थी, लेकिन उसका मन उसके पति पर कभी नहीं लगा था। उसका मन हमेशा से नाराज होता था। वो हमेशा यह सोचती थी कि आज मैंने मेरा काम ठीक से किया कि नहीं, पति नाराज तो नहीं होगा। ये उन विश्वासियों को दर्शाती है दोस्तों, ये स्त्री जो प्रभु में आते तो है, प्रभु में आते तो है, लेकिन उनका मन कहीं और लगा है, लेकिन जानते हैं कि अब यह हो नहीं सकता। एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ होती है ये। माँ बाप ने कहा, बेटी देख, हमारे पास पैसे नहीं, जिससे तू प्रेम करती है शायद तुझे संभाल नहीं पाएगा। इस व्यक्ति के पास अच्छा खासा पैसा है, इस व्यक्ति के पास सिक्योरिटी है, और वो जो एक जनरल चीजें होती है जो सोचते हैं एज पेरेंट्स, तो उसने कहा देख इसके लिए इसके साथ शादी कर ली। और उस स्त्री ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि चलो ठीक है, अभी माँ बाप बहुत गरीब है, मेरा क्या होगा, तो उसके साथ शादी तो कर ली, बस कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए कि अगर मैं इसके साथ शादी करूं तो सेफ रहूंगी। ऐसे कई सारे आज विश्वासी होते हैं जो परमेश्वर के पास आते इसलिए नहीं क्योंकि उससे प्रेम करते हैं, लेकिन इसके लिए क्योंकि उन्हें भय होता है कि अगर हम परमेश्वर की सेवा न करें तो कुछ बुरा हो सकता है, या हमें सजा होगी, हम नरक में जाएंगे। हमें किस प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए, एक फायर इंश्योरेंस चाहिए कि कल आग, नरक की आग में कहीं फेंके न जाए। हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं चर्च आऊं तो ब्लेसिंग मिलेगा ना, नहीं मिलेगा तो आप चर्च अगर ब्लेसिंग्स के लिए आते हो तो फिर आप उस स्त्री जैसे है जो अपने पति में बस अपनी सिक्योरिटी ढूंढ रही है, लेकिन उसका मन उस पति पर नहीं है। वो स्त्री अपनी सारी ड्यूटी पूरी करती है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रेम करती है, इसलिए क्योंकि वो डरती है।
कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो शायद कल मेरा पति मुझे रिजेक्ट करेगा, शायद मुझे बाहर फेंक देगा। इसका भी एक उदाहरण हमारे पास बाइबल में है। जब इजरायली लोग वापस अपने देश में आए थे, पर परमेश्वर ने त्याग दिया था और वापस वो आए, मंदिर बनाया, सारे लोग आनंद से रह रहे थे। कुछ समय बाद परिस्थिति ऐसी हो गई कि लोग परमेश्वर से बस आते जाते एक रिश्ता ऐसा बन गया, एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता। और फाइनली ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम की आखिरी किताब में परमेश्वर अपने नबी को भेजता है, मलाकी को, और मलाकी नबी के द्वारा इन लोगों को बड़े दर्दनाक तरीके से अपना दर्द फिर से बताता है। और उसमें एक वाक्य वो उनका ही उनको दोहरा कर बताता है। मलाकी उसका पहला अध्याय पढ़िए भाई, 13 वचन। मलाकी उसका पहला अध्याय और 13 वचन। फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौ सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? क्या कहा? यहोवा का यही वचन है। तुमने क्या कहा? ये क्या उपद्रव, ये कैसा बड़ा संकट है यार। आपको पता है कब कह रहे थे? ये मंदिर में बलिदान लेके आ रहे थे, बलिदान लेके आ रहे थे, और उस समय क्या कह रहे थे? यार ये क्या बोझ है, क्या बड़ा उपद्रव है। इंग्लिश में लिखा है, एंड यू से व्हाट अ बर्डन एंड यू स्निफ एट इट कंटेम्पचुअसली। आप क्या करते हो? नाक पकड़ते हो। आपको पता है हम नाक कब पकड़ते? जब आप कहीं ऐसी जगह में से जाते हो ना, कचरा कूड़ा पड़ा है, फिश मार्केट है, तो आप क्या करते हो? नाक पकड़ के जाते हो, क्योंकि बदबू सहरी नहीं जाती वहां पर, तो बड़ा गंद लगता है, लेकिन जाना पड़ता है उस रास्ते से। वैसे ही ये लोग अपना बलिदान कैसे लेके आ रहे थे? मन तो नहीं है, बड़ा बोझ था इनके लिए, लेकिन करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो शायद कुछ बुरा हो सकता है। अब बड़े कंटेम्पचुअसली, उसको हिंदी में क्या शब्द है? ताक से नाक सिकोड़ना। क्या होता है नाक सिकोड़ना? सर्दी हो गया तो वो वाला नहीं, नाक सिकोड़ना कौन सा वाला? नाक मुंह टेढ़ा करना, बड़ी अजीब सी, क्या कहते हैं ना, एक्सप्रेशन करना। यार ये क्या है? कई बार अगर आपको प्रार्थना करने के लिए ऐसा लगता है, चर्च आने के लिए ऐसा लगता है, तो हमेशा जरा रुक के सोचना कि मैं परमेश्वर की सेवा कैसे कर रहा हूं। इज इट अ बर्डन? क्या ये मेरे लिए एक बोझ है या मेरे लिए एक आनंद है? दाऊद कहता है, जब मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाता हूं, मैं आनंद से नाचते गाते जाता हूं, मुझे उत्साह होता है, मैं रुक नहीं सकता कि कब दरवाजे खुलेंगे और कब मैं भवन में जाऊंगा। सो ये एक प्रकार का रिलेशनशिप होता है, ट्रांजैक्शनल, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अगर ऐसा रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है तो आपने कुछ भी नहीं पाया। फिर एक तीसरी पत्नी थी, द थर्ड काइंड ऑफ वाइफ। इसका भी मन किसी पे लगा हुआ था, और उसी प्रकार से इसकी भी शादी किसी और से हो जाती है, लेकिन इसकी जिंदगी अलग हो जाती है। ये स्त्री थोड़े समय में अपने पति के साथ सिर्फ एडजस्ट नहीं होती, उससे प्रेम करने लगती है, और उस पति से इतना प्रेम करती है कि देखते ही देखते वो रिश्ता एक स्वर्गीय रिश्ता बन जाता है, जहां पर ये स्त्री अपने पति को के लिए जो काम करती है, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको बदले में कुछ मिलेगा या अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ मिलेगा या उसको और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो इसलिए करती है क्योंकि वो उसको पूरे मन से, दिल से प्रेम करती है। शी लव्स हिम। पति उसके लिए उससे कुछ एक्सपेक्टेशन न रखे, फिर भी ये उसके लिए सब कुछ करती है, उसके लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार होती है। और ये वो विश्वासी है जो पौलुस के जैसे कहते हैं, मेरे लिए जीना मसीह या मरना लाभ है। वे पौलुस के जैसे कहते हैं, मैं गॉस्पेल इसलिए प्रचार नहीं करता क्योंकि मुझे उससे पैसे मिलते हैं, मैं गॉस्पेल इसलिए प्रचार नहीं करता क्योंकि उससे मुझे प्रसिद्धि मिलती है, मैं गॉस्पेल इसके लिए प्रचार करता हूं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे मजबूर करता है। The love of God compels me। मैं अगर अपने आप को रोकना भी चाहूं तो परमेश्वर का प्रेम मुझे
मुझसे करवाता है, इट जस्ट फ्लोज थ्रू मी। अब हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि इन तीनों पत्नियों में से हम कौन सी वाली है? हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? और मैं इसलिए आपके साथ ये मैसेज शेयर नहीं कर रहा हूं ताकि आपको बुरा लगे या आप अपने आप को कंडेम करें। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आज हम अपनी परिस्थिति समझे, क्योंकि आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और आज वो हमें एक दिशा देना चाहता है। अगर आज हमारी जिंदगी सही नहीं है तो आज मौका है सही करने का, और यही परमेश्वर का प्रेम है। लेट्स ट्राई एंड इंट्रोस्पेक्ट। कई बार हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि मेरा रिश्ता आज परमेश्वर के साथ कैसा है? इज इट बेस्ड ऑन फियर? क्या मैं किसी दबाव में आके उसकी सेवा कर रहा हूं, या मैं आनंद और प्रेम से कर रहा हूं? उम्मीद करता हूं पहली वाली स्त्री यहां पर कोई उस कैटेगरी में नहीं आता जो सिर्फ किसी और के दबाव में परमेश्वर के पास आते हैं ना। ये तो मैंने आपको एक बार सुनाया था, लेकिन मैंने उस टाइम जो चीज छोड़ी थी उसके ऊपर आज थोड़ा जोर देना चाहूंगा, बिकॉज दैट्स द मेन थ्रस्ट ऑफ माय सर्मन। जो चीज मैंने उस टाइम छोड़ी थी वो थी उन पतियों की कहानी। मैंने आपको नहीं बताया था कि वो पति कैसे, एंड दैट प्लेज अ मेजर रोल। इन रिश्तों में इन पतियों का बहुत बड़ा योगदान है। ऑब्वियसली शादी दो व्यक्तियों के बीच होती है। सो पहला वाला जो पति था जिसके साथ उस पहली स्त्री का विवाह हुआ, वो बड़ा ही एक क्रूर किस्म का इंसान था। उसे किसी की परवाह नहीं थी, वो बस अपनी ही इच्छाओं को चाहता था। उसको जो चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। उसकी पत्नी उसके लिए बस एक स्लेव थी कि उसने किसी को ब्याह करके लाया, ये मेरी दासी है, इसने मेरी सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई पति होगा तो चाहे कितनी अच्छी पत्नी क्यों ना हो, उससे प्रेम करना क्या होगा? बहनों आप क्या कहते हो? आई एम श्योर यहां ऐसा कोई है नहीं, इसके लिए पूछ रहा हूं आपको। अगर आपको ऐसा पति है, किसी स्त्री का ऐसा पति है जो बस अपनी ही चिंता करता है, बड़ा मेन है, उसके बड़ा क्रोधित इंसान है, उसको परवाह नहीं, पत्नी बीमार है कोई बात नहीं, मुझे खाना टाइम पे चाहिए, पत्नी दुखी है, आई डोंट केयर, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार के रिश्ते में कोई होता है तो वो स्त्री ज्यादा दिन तक वहां रह नहीं पाएगी। दूसरा पति जो था वो थोड़ा बेटर था, बट समवॉट सिमिलर। उसे भी बस इसी चीज की चिंता होती थी कि उसकी सेवा हो रही है क्या नहीं। और जब चीजें अच्छी होती थी, जब स्त्री अच्छा काम करती, वो खुश होता था, उसे तोहफे देता था, ऊपर से प्रेम करता था, एटलीस्ट दिखाता था। लेकिन जब चीजें बिगड़ती थी वो बड़ा क्रोधित होता था। अगेन, इस व्यक्ति के साथ आप जिंदगी बिता सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आपको लगेगा ड्यूटी ही करनी पड़ेगी आपको। और तीसरा जो व्यक्ति था वो बिल्कुल अलग था। वो एक अट्रैक्टिव इंसान था, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन एक उसके स्वभाव से भी। वो जानता था कि उसकी पत्नी का मन कहीं और लगा है, लेकिन फिर भी वो उससे प्रेम करता था। और देखते ही देखते ये पत्नी उसके उस प्रेम को अनुभव करने लग गई। वो उसकी बहुत केयर करता था। अगर पत्नी बीमार है, अगर उससे कुछ होता नहीं तो ये उसके लिए काम करता था, मदद करता था। अगर कोई गलती करती थी तो उसे संभालता था। अगर खाना ठीक से नहीं बना तो कोई बात नहीं, दूसरी बार कुछ कर लेंगे, इस बार कुछ खा लेंगे। एक्सट्रीमली केयरिंग, अकोमोडेटिंग, और बहुत ही प्यारा इंसान था। और उसके साथ रहते रहते ये स्त्री, उसको खुद पता नहीं चला कि कब उसका मन हर एक उस चीज से उठकर, जिससे वो पहले लगाव रखती थी, कब इस पर लग गया। और वो इस व्यक्ति से इतना प्रेम करने लगी कि अंत में उनकी शादी एक दैविक शादी बन गई। तो अब आप देखते हो कि ये जो प्रेम है, ये जो स्त्रियों की कहानी है, ये पूरी तरीके से सिर्फ स्त्रियों पर निर्भर नहीं थी। ये भी मायने रखता है कि उनके पति कैसे थे। और इसीलिए वो आखिरी स्त्री वो बन पाई जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया। अब इस सबसे हमारे इस संदेश का क्या लेना देना है? हम जानते हैं इनमें से कोई भी पति
परमेश्वर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इट्स नॉट दैट गॉड हैज दीज 3 डिफरेंट नेचर्स, लेकिन ये 3 ऐसी चीजें, देखो बाइबल हमें साफ कहती है परमेश्वर सिद्ध है, ही इज परफेक्ट, ही इज फुल ऑफ लव। वो सबसे उत्तम व्यक्ति कहो इस दुनिया का, बाइबल कहती है गॉड इज लव। उससे सिद्ध, उससे प्रेमल इंसान कोई या व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, इंसान नहीं, व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमारी दृष्टि में परमेश्वर कौन है, यह डिसाइड करता है कि हमारा उसके साथ रिश्ता कैसे होगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर को उस पहले पति जैसे देखते हैं, वो है नहीं लेकिन वैसा उसको समझते हैं। बहुत सारे लोग चर्च आकर ये समझते हैं कि परमेश्वर एक क्रूर व्यक्ति है जो बस हमसे अपेक्षा रखता है, और अगर हमने उसके लिए कुछ नहीं किया तो हमें ताड़ना देता है, वो हमसे गुस्सा होता है। देयर आर सो मेनी पीपल हु लिव इन फियर। आपको पता है कितनी बार, बड़ी दुख की बात है, जब लोगों के मन में ये भय होता है कि पता नहीं परमेश्वर हमसे कब नाराज होगा, कब हमें त्याग देगा और कब छोड़ देगा। That's a very unhealthy fear of God। जब आपके पास इस प्रकार का भय होता है परमेश्वर का, आपको लगेगा यार पता नहीं कि यह सजा कब खत्म होगी। जिंदगी में कुछ बुरा हुआ तो शायद परमेश्वर ने किया है, शायद परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है। और इस भय में अगर हम रहेंगे तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन फियर ऑफ पनिशमेंट, क्या परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। अगर आप उस परमेश्वर, कई लोग परमेश्वर को उस दूसरे व्यक्ति जैसे देखते हैं जो देता तो है सारी चीजें, प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड हम कंडीशंस मीट करें। आपको पता है एक बहुत बड़ा टीचिंग है क्रिश्चियनिटी में, उसको कहते हैं वर्ड ऑफ फेथ। वर्ड ऑफ फेथ क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये टीचिंग क्या है? तुम विश्वास रखो, विश्वास रखोगे तो होगा। ये बात सच है, नो डाउट। लेकिन जिस तरीके से उसको बताया जाता है ना कि अगर तुम सही तरीके से विश्वास नहीं रखोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे कि परमेश्वर रुका हुआ है, ओके प्रेयर हो रही है बट नॉट कंप्लीटली इन फेथ, मैं नहीं दूंगा। झाड़ू पोछा तो लगा लेकिन वहां पर कचरा है पड़ा हुआ। हाँ, आज तोहफा नहीं मिलेगा, आज हम शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे, सॉरी। खाना बना तो है लेकिन नमक नहीं था, तो वापस उसको ट्राई करना पड़ता है, यार मैं और विश्वास कहां से लाऊं। आपको पता है कितने लोग ऐसे जीते हैं? विश्वास पाने के लिए क्या करे क्या करे, एक ट्रांजैक्शन बन गया। उनको ये डर रहता है कि यार मेरे विश्वास में कहां कमी है, अगर विश्वास नहीं तो ये नहीं होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। कौन सा बाप अपने बच्चे को ये कहता है बेटा ठीक से पूछ? जब तक तो ठीक से नहीं पूछेगा, विश्वास से नहीं पूछेगा, नहीं मिलेगा। काश मैं अपने बच्चों से कह पाता, मैं ये बहाना देकर उनको हमेशा टाल देता, नए खिलौने चाहिए, विश्वास से पूछ। विश्वास नहीं है, नहीं मिलेगा। और कई बार परमेश्वर, आपको पता है कितने ही लोग, कितने ही प्रचारक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इट्स अ सैड थिंग। प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में लोग चंगे नहीं हुए तो उसका कारण क्या है? तुम्हारा विश्वास नहीं था। मेरे में कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं था। तो बेचारा एक तो बोझ लेके आया हुआ है, मेरे लिए प्रार्थना करो। और जब उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, उसके जीवन में कुछ नहीं होता, तो गलती किसकी है? किसकी है? जिसने प्रार्थना का रिक्वेस्ट दिया। विश्वास नहीं है तुम्हारा, इजी है ना। तो इसमें क्या होगा? आपको क्या लगता है इस इंसान का कभी परमेश्वर पर प्रेम होगा? उसको हमेशा लगेगा कितना डिमांडिंग है यार ये परमेश्वर, हमेशा पूछते रहता है कि क्या विश्वास है तुम्हारा, है तुम्हारे पास विश्वास? नहीं, ये सोच ही हमारी गलत है। और ये सोच के कारण कई लोगों को परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाना मुश्किल होता है। आज सवाल यह है कि परमेश्वर को हम जानते हैं लेकिन क्या सही तरीके से जानते? डू वी हैव द राइट व्यू ऑफ गॉड? जिस पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, क्या उस पिता को हम सच में जानते हैं? बाइबल कहती है तुम बुरा होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, क्या तुम्हारा पिता तुम्हें वो भली चीजें नहीं देगा जो तुम्हारे लिए अच्छी है? मैं कहता हूं बिना पूछे देगा, बिना पूछे देगा, क्योंकि वो पहले से जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। क्या आपको विश्वास है आपके पिता पर? डू यू बिलीव इन द गुडनेस ऑफ गॉड? हमारे पास हमारे परमेश्वर का सही चित्र होना जरूरी है। जब तक वो सही चित्र नहीं होगा उससे प्रेम करना संभव होगा। जब तक हम उसको पहले पति जैसे देखेंगे,
या दूसरे पति जैसे देखेंगे, हम कभी उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर का प्रेम अनुभव करना है तो उसका सही चित्र देखना बहुत जरूरी है। आपको पता है, एक दिन मूसा, परमेश्वर ने उसको क्या कुछ नहीं दिया, इतने अभिषेक से भरा, और उस अभिषेक में होकर उसने कितने बड़े काम किए, लेकिन अपने सारे कामों के बाद एक दिन मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और क्या मांगता है? प्रभु मुझे तुझे देखना है, तुझे देखना है, तेरे रास्ते मुझे सिखा, मुझे तुझे देखना है। परमेश्वर कहता है तूने जो मांगा है असंभव है, क्योंकि मनुष्य मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मूसा परमेश्वर का इतना प्यारा था कि परमेश्वर उसके विनती को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता था। तो परमेश्वर ने एक मध्य रास्ता निकाला और कहा ठीक है मूसा, तू मांग रहा है, इसके लिए मैं तेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करता हूं। मैं तुझे एक जगह में छुपाऊंगा, एक पत्थर में छुपाऊंगा, और वहां से तेरे सामने से मैं जाऊंगा, और जब मैं तेरे सामने से जाऊंगा तू मेरी पीठ देखेगा। तू क्या देखेगा? मेरी पीठ देखेगा। और तब मूसा जब वहां उस पत्थर में खड़ा होता है, बाइबल कहती है मूसा को परमेश्वर ने छुपाया, और उसके बाद क्या हुआ? आइए पढ़ते हैं इन एक्सोडस 33, निर्गमन 33:18 में पढ़िए। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। और जब मूसा ने ये बात परमेश्वर से पूछी कि तू मुझे अपना दर्शन दे, तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे सामने से जाऊंगा और मैं मेरी भलाई तुझे दिखाऊंगा, वर्स 19, और मेरा नाम तुझे बताऊंगा। परमेश्वर का मुख देखना क्या होता है दोस्तों? परमेश्वर को साक्षात मिलना, आप उसकी भलाई, उसकी सुंदरता और उसका प्रेम देखते हो। आज परमेश्वर सबको अपना तेज नहीं दिखाता, लेकिन जिस प्रेम को मूसा ने अनुभव किया, वो प्रेम आज वो सबको एक्सपीरियंस करवाता है। हम भी आज उस प्रेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको पता है इस पूरे अनुभव के बाद मूसा के साथ क्या हुआ? परमेश्वर को जब मिलके वो वहां से नीचे आया तो क्या हुआ? 34th चैप्टर में लिखा है कि जब वो नीचे आया, जो तेज परमेश्वर मूसा ने परमेश्वर का देखा, वो तेज अब उसके चेहरे पर चमकने लग गया था। That's how it is with God's love. जब आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हो दोस्तों, वो प्रेम अपने आप आपके मुंह से, आपके हृदय से दूसरों तक झलकने लगता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस उस गुप्त स्थान में जाना और वहां रहने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे मूसा ने कहा, प्रभु तू अपने आप को प्रकट कर। दोस्तों, यहां पर मेरे संदेश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। परमेश्वर से प्रेम करना मुश्किल नहीं है अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो। परमेश्वर से प्रेम करना ये हमारे एक कर्तव्य नहीं, एक ड्यूटी नहीं है। टू लव गॉड इज टू नो गॉड फर्स्ट। अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो अपने आप उससे प्रेम करने लगोगे। आप उससे अगर उसको खोजते हो तो खुद परमेश्वर की जब भलाई आपके हृदय पर झलकती है, चमकती है, वो भलाई आपके थ्रू दूसरों तक चमकेगी। बाइबल क्या बताती है परमेश्वर के बारे में? ड्यूटरॉनमी 32 अनुवाद उसका 32 अध्याय और 4 वचन पढ़िए। अनुवाद 32 और 4। गौरव, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। हाँ, He is the rock. His works are perfect and all his ways are just. परमेश्वर क्या है?
परफेक्ट है, उसके सारे काम परफेक्ट है, वो विश्वास योग्य है। साम 103 वर्स 8 में, भजन संहिता 103 और 8 में क्या लिखा है? यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है, प्रेम से भरा हुआ है। Now these are the attributes of God. अगर हम इन चीजों को सच में अनुभव करते दोस्तों, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आना मुश्किल नहीं होगा। बट क्वेश्चन ये है, सवाल यह है कि हम परमेश्वर को कौन से रूप में देखते हैं। वही दिखाता है कि हम उसके साथ किस प्रकार का रिश्ता रखते हैं। आपको पता है, कुछ लोग बड़े बड़े कठोर होते हैं, रिलीजियस लोग, वो हमेशा लोगों को डांटते रहते हैं, ये ठीक से नहीं हो रहा, वो ठीक से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, बड़े गुस्से में हमेशा रहते हैं। क्यों पता है? उनका परमेश्वर भी गुस्से वाला ही है। कुछ लोग होते हैं जो बस लोगों को धमकियां देते हैं, ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, श्राप देते रहते हैं, मेरे साथ ये किया तो तेरे साथ वो होगा। क्यों पता है? उनका परमेश्वर श्राप देने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहोवा क्या है? प्रेम, करुणा और भलाई से भरा हुआ, वो दयालु है। सो उसके बच्चे कैसे होंगे? उसके जैसे होंगे। यीशु मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों से प्रेम करो ताकि दुनिया इससे जान जाए कि तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे पिता के बच्चे हो। वो भले और बुरे दोनों पर दया करता है, दया करता है वो। That is who our Father is. तो हमारे लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब हम घर जाते इस बात की प्रार्थना करो हमेशा कि प्रभु, मैं सच में तुझे और बेहतर जानूं। दोस्तों, किसी चीज से प्रेम करने के लिए ना, पहला उसको अपना मन देना जरूरी होता है। मन, अपना मन देना जरूरी होता है। हृदय के पहले मन या विचार आते हैं। I'll give you an example. कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर एटलीस्ट कुछ लेवल का अट्रैक्शन हो या ना हो, सम लेवल ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप उसको अपना मन, अपना विचार दो, धीरे धीरे उसके लिए फीलिंग्स आपको डेवलप होने लगते हैं। अब आप सब जानते हैं, फॉर एग्जांपल, बचपन में मैं क्रिकेट बहुत खेलता था और हम सब इस राष्ट्र में क्रिकेट के बहुत फैंस है कि नहीं? अब हम जो लड़के थे क्रिकेट खेलते थे, बहुत आनंद होता था खेलते हुए, और इसके लिए घर आते थे तो क्रिकेट देखते भी थे। लेकिन मेरी बहनें जो ज्यादा क्रिकेट वगैरह कुछ देखती नहीं थी, और ऐसे भी कुछ लोग थे जिनको जो क्रिकेट पे इंटरेस्ट, खेलने में इंटरेस्ट नहीं लगते थे। लेकिन कुछ टाइम ऐसा देखा मैंने, जब कोई बड़े वर्ल्ड कप मैचेस या कोई वर्ल्ड कप के मैचेस को ऐसी चीजें होती थी, सारे साथ में बैठते, जो क्रिकेट लवर्स नहीं थे वो भी बैठते थे। लेकिन देखते देखते अचानक हमारे जितने वो भी एक्साइटेड होते थे। उसको समझ में नहीं आता था ओवर क्या, नो बॉल क्या होता है, छक्का छक्का छक्का, नो बॉल क्या होता है, नो बॉल नहीं छक्का है, कुछ समझा नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट थी। आपको पता है, क्योंकि क्रिकेट ऑल्दो एक स्पोर्ट है, उसमें आप उसको एनालाइज करो कुछ नहीं, 11 लोग यहां वहां दौड़ते रहते, एक बॉल फेंकता है, एक बैट्समैन है, राइट? एक्चुअली आप देखो उसका प्रोडक्टिव वैल्यू कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत है। जो क्रिकेटर्स देश के लिए कुछ कमाते नहीं है, खुद पैसे कमाते, लेकिन बस एक एंटरटेनमेंट है कि नहीं? सो इस एंटरटेनमेंट को अगर आप अपना ध्यान दो, जो उससे प्रेम नहीं भी करता, क्या करने लगता है? देखते देखते क्या होने लगता है? प्रेम होने लगता है। अरे यार, इंटरेस्टिंग है। ऐसे मेरा मन कई चीजों पर लगता था। मैं टाइम पास के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं कभी कभी बिलियर्ड्स देखता था। आपने कभी देखा बिलियर्ड्स? मतलब मैं उसको आप 2-3 बार देखो, क्या पागल लोग यार, यहां से घूम रहे वहां मार रहे, यहां से घूम रहे वहां मार रहे। मैं देख के हंसता था। लेकिन एक दिन मैं एक्चुअली एक जगह गया जहाँ ये पूल खेल रहे थे, और खेल रहे थे तो उनके साथ देखा, ये ऐसा मार रहा है, फिर इसका ये रूल होता है, उसका वो रूल होता है। देखते ही देखते मैं इंटरेस्टेड हो गया। अरे यार, मजा आ रहा है तो। फिर मैं ट्राई करने लग गया, और देखते ही देखते जो चीज मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी। कभी इमेजिन किया मैं टीवी पर बैठकर गोल्फ देखा करता था। दुनिया का सबसे बोरिंग गेम। अमीर लोग, उनके पास कुछ नहीं होता काम, 4 नौकर रहते पीछे, बैग लेके यहां से
स्विंग करेंगे, मारेंगे, पता नहीं बॉल कहाँ चला गया, फिर वहां से टहलते हुए हंसते खेलते हुए जाएंगे। और बाकी बहुत सारे बेवकूफ लोग मेरे जैसे बैठ के टीवी पर देख रहे हैं। ऐसी वाहियात चीजों में किसी का मन आकर्षित करने का अगर सामर्थ्य होता है, अगर आप उसको मन दो तो क्या आपको लगता है, ये लगता नहीं कि परमेश्वर को जो अपना मन देता है, उसके बारे में सोचता है, क्या परमेश्वर उसको आकर्षित नहीं कर सकता? डू यू थिंक गॉड डजंट हैव द अट्रैक्शन? परमेश्वर में वो अट्रैक्शन और वो प्रेम और वो चमक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसको मन नहीं दे पाते। विचारों में जिस चीज को आप जगह दोगे ना, वो आपके हृदय में छा सकता है, लेकिन जिस चीज को आप विचारों में ही जगह नहीं देते हो, अगर मैं वो गोल्फ वगैरह कभी देखता भी नहीं था ना आज तक, मैं उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं, मैं होश में आ गया मेरे, यार कितना समय बर्बाद कर रहा हूं मैं ये फालतू की चीजों में। बट अगर आप उसको मन ना दो तो कभी उसके प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। वैसे इंसानों के साथ भी होता है, जिसके साथ आप समय बिताते हो, अगर वो आकर्षित इंसान होगा बाय नेचर, फिजिकली, जो भी है, उसको अगर आप समय दो और समय के साथ साथ देखो, पहले आपके विचार आकर्षित होने लगते हैं और उसके बाद आपका मन लगने लगता है। तो परमेश्वर को प्रेम करने का रास्ता क्या है? पहले उसको क्या दो? अपने विचार दो। पहले उसको अपने विचार दो, उसके मन में जगह दो, सोचो उसके बारे में। टेक द टाइम टू थिंक अबाउट हिम। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझाई। आइए पढ़ते हैं इन मैथ्यू मत्ती 6:21 में। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। मुझे एक बात बताइए, धन क्या होता है? सारे धन क्या होता है? हाँ? धन किसी को पता नहीं है? धन क्या होता है? हाँ? धन वो चीज होती है जिसको आप अपने मन में वैल्यू करते हो, जिसकी कीमत होती है, जिसको आप एनालाइज करते हो। जैसे कि आपके सामने पत्थर रखा और एक बड़ा सा हीरा रखा, दोनों में फर्क पता चलेगा ना? मुझे नहीं चलेगा शायद कभी, लेकिन आपको चलेगा। यू नो द डिफरेंस? कोई सोनार होगा या कोई ज्वेलर होगा तो उसको पता लगेगा, लेकिन अगर आपको पता लगा ये हीरा है, ये पत्थर है, ऑब्वियसली आपका मन कहेगा ये कीमती चीज है, ये नहीं है। इट्स योर ब्रेन दैट एनालाइजेस, इट डिसाइड्स व्हाट योर ट्रेजर इज। आपका मन डिसाइड करता है ट्रेजर क्या है, वैल्यूएबल क्या है, और जिस चीज को आप वैल्यूएबल ठहराते हो उसके ऊपर आपका मन बैठ जाता है। आई बात समझ में? जिस चीज को आपका मन कीमती समझता, आपके विचार कीमती समझते, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका मन आपको कहता है, आपके विचार आपको कहते हैं, अपने आप दिल उस पर बैठने लगता है। जहां पे आपका धन है वहां पे आपका मन है, हृदय है। तो मन, बाय द वे, हिंदी में एक कॉमन वर्ड है फॉर माइंड एंड हार्ट, बट इंग्लिश में डिस्टिंक्शन काफी क्लियर है, माइंड एंड हार्ट। हार्ट वो जगह है जहां से आपके फीलिंग्स आते हैं, जिसके प्रति आपको भावनाएं मिलती है। मन अक्सर इंग्लिश में माइंड उस जगह को कहते हैं, उस फैकल्टी को कहते हैं जहां से आप रीजन करते हो, जहां से आप सोचते हो। तो जब आपकी सोच किसी दिशा में जा रही है, आपका मन फॉलो करता है। जब मैं सोचने लगा यार ये गोल्फ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, माय माइंड स्टार्टेड टेलिंग मी इट्स गुड, आई मीन यहाँ ये हो रहा है, मेरा हृदय क्या करने लगा? फॉलो करने लगा। ऐसे कई चीजों पर हमारा मन बैठने लगता है। इसीलिए पुराने नियम और नए नियम में जिन लोगों ने इस रहस्य को जाना, वो हमेशा एक चीज करते थे। आइए पढ़ते साम 27:4। क्या लिखा है भजन संहिता 27 और 4 में? भजन संहिता 27:4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसका एक ही वर वो मांगता है। आई थिंक असाफ ने लिखा है, साम ऊपर लिखा होगा, राइट? इट्स असाफ, हाँ, लिखा आपके टाइटल में। उसने क्या लिखा? मैं परमेश्वर से एक ही वर मांगता हूं। क्या वर मांगता हूं? कि मैं उसके भवन में हमेशा बैठा रहूं, ताकि मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखते रहूं। दाऊद का,
ताकि मैं सुंदरता को देखते। इमेजिन दाऊद का हृदय कैसा था। वो जानता था जब वो भवन में बैठता है, वहां परमेश्वर का की सुंदरता उसको दिखाई देती है, उसके मन में परमेश्वर की शांति आती है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और जितना वो अनुभव करता था उतना ही परमेश्वर से प्रेम करता था। दोस्तों, मंदिर में जाना जरूरी था, उसके बाद परमेश्वर की सुंदरता देख के अपने आप प्रेम होने लगता है। लेकिन शैतान क्या करता है, दुनिया क्या करती है, मंदिर जाओ ही मत, अपना मन अपना विचार उसको दो ही मत, दिन में समय निकालो ही मत, ताकि तुम्हें परमेश्वर के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा। थिंक अबाउट गॉड। इसी दाऊद ने एक और भजन लिखा 33 में, पढ़िए क्या लिखता है। भजन संहिता उस 34 और 8 वचन। भजन संहिता 34 और 8 वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो कि यहोवा भला है। दोस्तों, आज से मैं आपको एक प्रोत्साहन देना चाहूंगा। टेक टाइम एवरी डे एंड सिट डाउन। घर में बैठो और थोड़ा समय निकालो और उन सारी बातों के बारे में सोचो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की है। जस्ट थिंक अबाउट गॉड्स मर्सी। हमारे जीवन में क्या नहीं है इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, कंप्लेन बहुत हमारे पास है, लिस्ट तैयार है। आज से एक काम करो, रोज बैठो और इस बात की लिस्ट बनाओ कि परमेश्वर ने कितनी बार और किस तरीके से आप पर दया की है, कृपा की है, कितनी बार आपको संभाला है, कितनी बार बचाया है, आपसे कैसा प्रेम किया है। आपके पिछले जो अनुभव है उनको याद करो और देखो वो पुरानी आग जलती है क्या नहीं। थिंक अबाउट द गुडनेस ऑफ गॉड। हमेशा परमेश्वर के बारे में जब आप सोचते हो ना, अपने विचार सही जगह में रखो। थिंक। आपको मैं एक बात बताऊं, ये हर रिश्ते में सच है, और अगर हम इसको प्रैक्टिस करें, कई बार लोगों के रिश्ते बिगड़ते हैं। क्यों बिगड़ते पता है? क्योंकि उन लोगों में हम सिर्फ वो चीजें देखते और याद रखते हैं जो खराब है। थोड़ा सा टाइम लो, चाहे आपकी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, थोड़ा सा टाइम लो और उन चीजों के बारे में जानबूझ के सोचो जो उन्होंने आपके लिए की है, जो भली है, जो अच्छी है, जो जो सोचने लायक है, और आप देखो उनके प्रति आपकी इज्जत, आदर और प्रेम बढ़ता है कि नहीं। अगर सिर्फ उनकी बुराइयां देखोगे तो आपको उनके प्रति कोई प्रेम नहीं होगा। थिंक अबाउट द गुडनेस ऑफ पीपल। और परमेश्वर के बारे में क्या कहे, उसके बारे में तो कोई बुराई है ही नहीं, उसके अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं, तो आप कैसे क्या उससे नफरत कर सकते हो? अगर आप परमेश्वर के बारे में सोचो और अपने जिंदगी के इतिहास को छानो तो आपको एक ही चीज नजर आएगी कि हर बार उसने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया है। बट डू यू एक्सपीरियंस इट? यह बात बहुत जरूरी है। अगर आप ये करने की कोशिश करोगे, थिंक अबाउट हाउ मच गॉड लव्स यू, इस एक थीम पर इस पूरे हफ्ते सोचना कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, उसने आपके लिए क्या किया है, कितनी बार आपको क्षमा किया। मुझे एक बात बताना, आपका बच्चा या आपकी पत्नी एक ही गलती 5 बार करे, आपको कैसा लगेगा? सच बताओ। 5 बार बुरा खाना ठीक से बना, वही गलती वैसे ही जलाया, आपको कैसा लगेगा? चलो ये तो छोटी बात है, हा? थोड़ा बड़ा मिस्टेक बताओ। कुछ तरीके से उसकी बात आपको लगती है और आपने कहा ऐसे मत बात करो, आप वही वो सॉरी का फिर से वही बात और वही बिहेवियर दोहराया गया 5 बार, आपको कैसा लगेगा? बड़े हिचकिचा रहे हैं नहीं क्या सारे? बोलने में घबरा रहे, पता नहीं दूसरी तरफ से क्या होगा रिएक्शन। मैं आपको बताता हूं, आप खुश नहीं रहोगे, आपको बुरा लगेगा। कई बार लोगों की 1-2 गलतियां रिपीट होने पर हम गुस्सा होते हैं, कहते बस हो गया। जरा याद करो, आपने अपनी जिंदगी में वही गलती कितनी बार दोहराई है, और आज भी परमेश्वर आपको क्षमा करता है, आज भी, और आज भी आपको प्रेम करता है, आज भी आपको मौका देता है। उसका प्रमाण यह है कि आज आप यहां बैठ के उसके वचन सुन रहे हो, क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है और आज भी आपको बचाना चाहता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने वही चीज किया, फिर से आपसे प्रेम करता है। कभी सोचा है इसके बारे में? हजारों बार वही गलती की है, फिर भी उसने दया करके क्षमा किया है।
ये एक ही चीज काफी होनी चाहिए आपको जानने के लिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। वो इस बात से आनंदित नहीं होता, इसके लिए नहीं रुका है कि आप कब मरोगे और आप कब आपको नरक में फ्राई करेगा। वो ही हेट्स इट, वो नहीं उसको अच्छा लगता कि उसके लोग नाश हो। वो इस बात के लिए उत्सुक है कि कब मेरे बच्चे पूरी तरीके से मेरे जैसे बनेंगे। विलाप गीत में जरमाया कहता है, वो फेमस वर्स विच आई रियली लव, इट्स अ वेरी एनकरेजिंग वर्स, बहुत ही हमें प्रोत्साहन देने वाला एक वर्स है। विलाप गीत लैमेंटेशंस उसका 3 अध्याय 22 और 23 वचन, चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आपको पता है आज मैं क्यों जिंदा हूं, आपके सामने आज भी क्यों प्रचार कर रहा हूं? पता है क्यों? आज भी मैं अपने जीवन को जब देखता हूं, व्हाई आई स्टिल हैव द करेज, मैं क्यों यहां खड़ा होकर आपसे प्रचार कर सकता हूं? इस एक वचन के कारण, क्योंकि यहोवा की करुणा हर सुबह नहीं होती है। भूल जाता है उसने मैंने कल क्या किया, मुझे क्षमा कर दिया और आज फिर से खड़ा कर दिया। वो मेरा पिता है और इसी पे मेरा भरोसा है। मेरा भरोसा मेरी धार्मिकता पर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे अच्छे कामों पर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के प्रेम पर है। और ऑल्दो इस प्रेम का फायदा हमने नहीं चाहिए और ना ही हम उठाना चाहते हैं, लेकिन याद रखना कि वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए आज उसने हमें जीवित रखा है, बार बार मौके देता है। घर जाइए और इसी एक चीज पर इस हफ्ते भर मनन करने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने आपको कितना प्रेम किया, कितनी बार बचाया, कितने संकटों में से बचाया। जब जब आपके जीवन में संकट, परेशानियां, कठिनाइयां थी, उसने कैसे आपको संभाला, कितनी बार आपको क्षमा किया। उसकी सुंदरता, उसकी भलाई, उसकी करुणा पर मनन करो और देखो आपके हृदय में उसका प्रेम बढ़ता है क्या नहीं। He is the fairest of 10,000s, Song of Solomon की जो दुल्हन क्या कहती है, हजारों में अति सुंदर मेरा प्रेमी है, मेरा परमेश्वर, मेरा पति है। एक सुंदर गीत है जो एक पत्नी अपने पति के लिए गाती है और पति गाता है। And that's how it's between God and us, कि हम जब उसकी सुंदरता को देखते हैं हम उसके प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। पर उसको देखना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। जिसने उसको जाना उसने उससे प्रेम किया, जिसने नहीं जाना, जिसको गलत तरीके से जाना, वो उससे हमेशा दूर रहा। सो लेट्स प्रे कि परमेश्वर आज हमें अपना रूप दिखाए। कितने लोग मूसा जैसा प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु तेरा मुंह मुझे आज दिखा, शो मी योर फेस, आपका चेहरा मुझे दिखा ताकि मैं आपको देख सकूं और आपसे प्रेम करूं। आइए अपनी आंखों को बंद करते और सोचते कुछ समय के लिए कि किस प्रकार से आज तक हम परमेश्वर को कैसे देखते आ रहे हैं। आज हम परमेश्वर को किस दृष्टि से देखते हैं। वो हमारा पति है, हमारा पिता है। आज हमारी नजरों में हमने उसकी क्या प्रतिमा बनाई है। बाइबल कहती है कि जब लोग जिस प्रतिमा की उपासना करते हैं वो उसी के जैसे बनते हैं। दोस्तों, जो जिंदा खुदा की उपासना करते हैं वो भी उसी के जैसे बनते हैं। तो आइए, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा समय यहां पर शांत बैठे, थोड़ा समय कुछ नहीं करेंगे। जब गीत भी चलता है हम अपनी अपनी जगह बैठकर बस सोचेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया।